अभी हम मौजूद है जनपद गाजीपुर के स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। और यहाँ पिछले 3 सालों से कोरोना की वजह से चुनाव छात्र संघ का बाधित था, जो इस साल होने की संभावना है। इसलिए छात्रों में काफ़ी जो है उत्साह नज़र आ रहा है। हम उन्हीं से डायरेक्ट बात कर लेते हैं, जो है चुनाव को लेकर कितने वो खुश हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभिषेक कुमार गौड़। आप इस छात्र बार संघ किस पद से चुनाव मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष प्रत्याशी हूँ इस साल, जो मैं पिछले साल भी था, लेकिन चुनाव नहीं हुआ। इस साल भी मेहनत हो रहा है हम लोग का। फिलहाल अभी तक कोई डेट नहीं आया चुनाव का। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पिछले 2-3 साल से मेहनत लगातार हम लोग कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आपने प्रिंसिपल साहब से भी बात की है? हम लोग प्रचार से 2-3 बार मिला गया, लेकिन बस वहाँ से संतावना मिल रहा है। 1 से 2 हफ्ता, अगले हफ्ता ऐसे करके प्रचार द्वारा बोला गया है कि 12 से 22 दिसंबर के बीच में चुनाव का मतलब डेट दे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी मतलब उसको कोई नोटिस वगैरह हम लोग को नहीं मिला है। बस संतावना भी मिल रहा है, संतावना भी मिल रहा है। जहाँ तक देखने को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है आपके बैनर वगैरह लगे हुए हैं, पूरी तरह से तैयारियां चल रही हैं जी। तो इसको देखते हुए हम और भी आगे कुछ नेता जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं रवि प्रकाश यादव, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर विद्यालय गाजीपुर। यहाँ तक हम लोग की तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है और हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव हो। कोरोना के चलते 3 साल से चुनाव बाधित रहा। उसमें कोई उस समय बीमारियां थी, सबको परहेज करना था। लेकिन जब तक कोरोना की सारी बीमारियां खत्म हो चुकी है, सारा स्थिति सामान्य हो चुका है, फिर भी छात्र संघ के चुनाव कॉलेज प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जैसे भी चुनाव नहीं कराया जा रहा है, इसमें इसलिए छात्रों में बहुत आक्रोश है। यहाँ तक कि छात्रों से हर साल फीस भी ली जाती है छात्र संघ चुनाव के लिए, लेकिन उसके बाद भी चुनाव नहीं जा रहा है। केवल संतावना पे संतावना दिया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या मकसद है, कुछ समझ में कॉलेज प्रशासन की नीयत और नियति से संबंध में नहीं आ रहा है कि चाहते क्या है, चुनाव कराएं या ना कराएंगे। इसके लिए हम लोग को लिखित भी अब तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है कि चुनाव कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो इसके साथ ही अगर ये चुनाव इस बार नहीं हो सकता है या फिर किसी कारणवश अगर ये इस बार टाल दिया जाता है तो क्या इससे टाल दिया जाता है तो अगली साल भी टाल दिया गया। पिछली साल भी लगातार विधायक मंत्रियों का चुनाव हो जा रहा है, छात्र नेताओं का चुनाव नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? या नगर निकाय का चुनाव लिया जाता है, यहाँ टैक्स हम लोग नगर निकाय का चुनाव के लिए तिथि घोषणा की जा सकती है, आरक्षण लागू किया जा सकता है, सारी पुलिस फोर्स दी जा सकती है, लेकिन छात्र नेताओं के लिए क्यों नहीं? क्या छात्र नेता, ये नर्सरी है छात्र नेताओं की। यहीं से कॉलेजों से ही बड़े बड़े नेता और मंत्री विधायक बनते हैं यहीं से, और हम ये छात्र नेताओं की नर्सरी को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। इस कॉलेजों में चुनाव ना हो और छात्र हित को दबा के रखा जाए। आपको बता दें हम, ये वही एक सीढ़ी है मात्र जहां से राजनीति की शुरुआत होती है। आपको बता दें कि यही आगे चलने की भविष्य यहाँ से निर्धारित की जाती है। ये कल के जो है भविष्य बनेंगे ये छात्र। कल को इसी में से कोई एक सीएम बन सकता है, पीएम बन सकता है, मंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है। और यही एक पहला सीढ़ी है जिस पे कदम रखने के बाद बड़े बड़े राजनीति जो है नेता बनते हैं। साथ ही हम बात कर लेते हैं और छात्र से कि उनका क्या विचार है। आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे। जी, हमारा नाम प्रद्युमन सिंह यादव है और मैं पीजी कॉलेज से पूर्व अध्यक्ष का प्रत्याशी रह चुका हूँ, कोरोना से पहले, जब से चुनाव समाप्त हो गया। चूँकि देखिए, छात्र संघ चुनाव कराने के मामले में पीजी कॉलेज, सहजानंद और हिंदू पीजी कॉलेज और बाकी तमाम 119 ऐसे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय भी हैं जो चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। क्योंकि कोरोना का तो मान लीजिए वो ऐसा काल था जिसमें सब फंसे थे, ठीक है, मानते हैं। क्योंकि छात्र संघ का चुनाव कम बजट में, कम समय में और कम जगहों पे होता है, वो भी कॉलेज के अंदर होता है। तो चूंकि विधायक, मंत्री, सांसद सबके चुनाव हो सकते हैं, सिर्फ छात्र नेताओं के चुनाव न कराए जाते हैं। इसमें पूर्ण रूप से पहली चीज सब यही चाहते हैं कि छात्र नेताओं का चुनाव न हो, छात्र नेता पैदा होना बंद हो जाए। इससे नुकसान ये है कि कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी करता है, मर्जी करेगा तो एडमिशन करेंगे, मर्जी करेगा तो मेरिट बढ़ाएंगे, मर्जी करेगा तो आज तिथि है कल जारी करेंगे। मनमर्जी जारी रखने के लिए कॉलेज प्रशासन खुद चाहता है कि चुनाव न हो। इसलिए वो क्या काम करता है कि जब भी छात्र नेता पहुंचते हैं, एक संभावित तिथि, एक तारीख आपको ये संतावना दे दी जाएगी कि हमको बात कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के पास पत्रक देते हैं तो ये कहता है कि जिला प्रशासन से बात करेंगे, जिला प्रशासन से कहते हैं तो कहता है कॉलेज प्रशासन से बात करेंगे। जबकि जब 2019 में हम चुनाव लड़े थे, उसके बाद 2020-21 तो बीत गया, ठीक है, 22 के चुनाव, इस चुनाव की बात करें, पिछले चुनाव में ये हुआ था
कि कॉलेज प्रशासन को पत्रक दिया है, उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बात करेंगे, जिला प्रशासन राजी भी हो गया और वो उन्होंने लास्ट में कहा कि कॉलेज प्रशासन खुद नहीं चाहता। ये कही हुई बात है, प्रमाण है, उन्होंने खुद कहा कि कॉलेज प्रशासन नहीं चाहता है कि आपका चुनाव हो, और इसके लिए कॉलेज प्रशासन खुद खुशी रूप से बीत रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है, हम ये कह रहे हैं अगर आपको हम किसी चीज का पैसा दे दें और आपको बदले में सामान न लें तो क्या मतलब है, हमसे उसका टैक्स लिया जा रहा है। हम लोग उसको फीस रसीद में आप संलग्न में पढ़ लीजिएगा, सूची में है। और ठीक है, मानते हैं कोरोना काल में सब कुछ था, नहीं चुनाव हुआ तो फीस भी मत ले, हम कह रहे हैं चुनाव मत कराइए, मंजूर है छात्र नेताओं से, वो फीस भी मत लीजिए। पूरे कॉलेज से चुनाव कराने के नाम पे जो पैसे लिए जाते हैं उसको वापस कर दीजिए, सूची से निकाल दीजिए। ले भी रहे हैं, करा भी नहीं रहे हैं और एक दूसरे पे टाला टाली का खेल खेल रहे हैं। जैसा कि हमने उनसे बात किया और यहाँ पे जो है काफ़ी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि फीस लेकर भी चुनाव नहीं किया जा रहा है। इस मामले में हम प्राचार्य महोदय जी से भी बात कर लेंगे कि इस मुद्दे पे वो क्या कहना चाहते हैं। जहाँ पिछले 3 सालों से जो है कोरोना की वजह से चुनाव जो है छात्र संघ का बाधित रहा, इस साल क्या उम्मीद है सर? छात्र नेता के अंदर काफ़ी उत्साह नजर आ रहा है। नहीं, छात्र नेता लोग आ रहे हैं, हमारे पास अपना रिक्वेजिशन भी दे रखा है उन्होंने। उसी रिक्वेजिशन के बिहाफ पे हमने यहाँ के जिलाधिकारी महोदया को मैंने लेटर लिखा हुआ है और उनके निर्देश का इंतजार है। जब उधर से क्लियरेंस मिलेगा तब हम अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन और जितने अमन चैन स्थापित करने के लिए जो फोर्स हमको रिक्वायर्ड है और सपोर्ट जो बाहर से मिलना है डीएम के ही थ्रू मिलना है। तो हमने अपनी तरफ से पत्र जो है लगभग 1 हफ्ते पहले निर्गत कर दिया है, अभी तक हमको कोई सूचना प्राप्त नहीं है। तो सर जैसा कि ये देखा जाता है कि नगर निकाय चुनाव भी आ रहे हैं तो उसकी वजह से जो है आचार संहिता लागू हो जाता है, तो उसके बाद थोड़ा संभावना कम हो जाती है। ये हमारे चुनाव से और नगर निकाय वाले चुनाव से कोई हमारा ज़्यादा कंसर्न नहीं है, इसलिए कि हमको कैंपस में छोटा सा इलेक्शन कराना है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं सब पहलुओं पर विचार करके डेट निर्धारित करता है। पिछली बार भी इलेक्शन के ही चक्कर में पिछले जो डीएम साहब थे, जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने एक लेटर और हम लोगों ने पिछले साल भी भेजा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इस साल भी हमने भेजा है, लेकिन अगर वो निकाय वाला प्रोसेस शुरू हो गया तो मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें आ पाएंगी। लेकिन हमने अपना रिक्वेजिशन, लड़के चूँकि डिमांड कर रहे हैं, कई बार आकर के घेराव किए, बात किए, अपना एप्लीकेशन दिए, तो ये भी हमारा क्या कहते हैं, हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है कि उसको भी संपन्न कराएं, क्योंकि हमारे एक हिस्सा है वो हमारे जो प्रोटोकॉल का कॉलेज के, तो उनको देना है। तो हमने एप्लीकेशन वो अपना जो प्राइमा फेसी जो देना करना चाहिए हमने कर दिया है और उनका बस बात हो जैसा कि बताया कि सिग्नल का इंतजार है हमको। सर ये तिथि आने के बाद जो है जो पिछले रूल्स के हिसाब से चुनाव होते थे, क्या उसी रूल्स के मुताबिक होगा या कुछ चेंज? वो तो पूरे देश में लिंग 2 कमेटी की रिपोर्ट लागू है, उसमें सभी छात्र नेताओं को भी पता है, सबको पता है, और 2011 से कंटिन्यूअस उसी के प्रोसेस के तहत हो रहा है। तो वो नियम तो फॉलो करना हमारी भी मजबूरी है और छात्र नेताओं को भी ये पता है कि वो नियम के तहत ही चुनाव होंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।